हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सुनंदा शादी के लाल जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी। जो भी उसे देख रहा था बस देखता ही जा रहा था। आईने के पास खड़ी वो नई दुनिया के सपने देख रही थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी उसके कमरे में आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आए हाय, मैं सदके जाऊं, चैतन्य जीजाजी तो तुम्हें देखते ही फ्लैट हो जाएंगे। अच्छा सच? मुझ सच कहूं तो तुम्हें देखकर तो मेरा भी मन डोल रहा है। काश कि मैं लड़का होती तो तुमसे ही शादी कर लेती। चल पगली कहेंगी, कुछ भी बोलती रहती है। दोनों दोस्त मस्ती में डूबे हुए थे। तभी शालिनी की माँ भागी भागी आई। सुनंदा, बारात आ गई बेटी, बारात आ गई। अरे वाह आंटी जी, आप इसे संभालिए, मैं तो चली बारात देखने। अरे तू कहाँ जा रही है? रुक न यार। लेकिन शालिनी नहीं रुकी और बारात देखने दरवाजे पर आ गई। बाराती पूरी मस्ती में नाच रहे थे। चैतन्य घोड़ी पर बैठा हुआ था। तभी शालिनी उसके पास गई और जोर से कहा, जीजा जी नीचे उतरिए, साली के साथ डांस नहीं करना क्या? यही मौका है, साली के साथ कर लीजिए डांस, फिर तो सारी उम्र सुनंदा के इशारों पर ही नाचना है। लेकिन बार बार बुलाने पर भी चैतन्य घोड़े से नहीं उतरा। ये देखकर शालिनी को बहुत ही गुस्सा आ गया। लगता है ये बहुत ही अकड़ू किस्म का है। कोई नहीं, सुनंदा इसकी सारी अकड़ निकाल देगी। पूरी विधि विधान से सुनंदा और चैतन्य की शादी हो गई। चैतन्य सुनंदा को ब्याह कर ले आया। सुनंदा नए घर में आकर थोड़ा नर्वस तो फील कर रही थी, लेकिन अब यही तो उसका घर था, उसका अपना घर। आज ही फर्स्ट नाइट थी। बिस्तर पर सकुचाई सी वो बैठी हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसकी दोस्त शालिनी का फोन था। कैसी है तू? ठीक से पहुंच गई ना? और तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? अरे बाबा, एक बार में इतने सवाल, ऐसा लग रहा है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल रही हूँ। वेरी फनी। इसमें फनी क्या है? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। चल अब मैं एक एक कर सारे सवालों के जवाब देती हूँ। मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, अभी तक ससुराल वाले सही लग रहे हैं, आगे का पता नहीं। और वो अकड़ू? अकड़ू? कौन अकड़ू? अरे वही तेरा पति चैतन्य। उसकी बात सुनकर सुनंदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। चैतन्य ने कमरे में प्रवेश किया। शालिनी, वो आ गए हैं। मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। वो आ गए हैं? सही जा रही है लड़की तू, चल एंजॉय कर यार तू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। शालिनी ने फोन रख दिया। इधर सुनंदा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। बढ़े भी क्यों ना, आज उसकी सुहाग रात जो थी। अब तक तो उसने अपने दोस्तों से ही इसके बारे में सुन रखा था या फिल्मों में देखा था। वो बिस्तर के पास टेबल पर रखे दूध के गिलास को देखकर और भी ज्यादा नर्वस हुए जा रही थी। तभी चैतन्य उसके पास आया और पलंग पर बैठ गया। सुनंदा ने अपनी आंखें नीची कर ली। सुनो सुनंदा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो जोरों की नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद चैतन्य ने बिस्तर पर रखे तकिए और चादर को उठाया और नीचे जमीन पर चादर बिछाने लगा। उसे ये करते देख सुनंदा बिस्तर से उतरी और उससे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप नीचे सोएंगे? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ठीक थोड़ी न लगता है कि आप नीचे जमीन पर सोएं और मैं ऊपर पलंग पर। आप पलंग पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। चैतन्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे ही चादर बिछाकर सो गया। सुनंदा को चैतन्य का ये व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा। ये नीचे क्यों सो गए? कहीं किसी बात की नाराजगी तो नहीं है इन्हें? लेकिन पता कैसे चले कि किस बात पर ये खफा है? पूरी रात सुनंदा यही सोचती रही। उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। अगली सुबह उसके जागने के पहले ही चैतन्य जाग चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनंदा की ननद नंदिनी दरवाजे पर थी। उसने बाहर से ही हंसते हंसते पूछा, अगर आप लोगों की नींद पूरी हो गई तो जल्दी से बाहर आ जाइए, 10 बजे से माँ ने पूजा रखवाई है घर पर। सुनंदा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें अब भी लाल थी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर चुटकी लेते हुए कहा कि भाभी, लगता है भैया ने पूरी रात जगा कर रखा है आपको। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुनंदा को अपने ससुराल में आए 3 दिन हो गए थे, लेकिन चैतन्य ने उससे अभी तक सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। रात को भी देर से आता और नीचे ही सोता। आज भी वो चैतन्य का ही इंतजार कर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। शालिनी का ही फोन था। उसने फोन की तरफ देखा और उसे साइलेंट मोड में करके एक तरफ रख दिया। तभी चैतन्य कमरे में आया और उसके बिस्तर से तकिया और चादर उठाने लगा तो आज सुनंदा ने उसे टोका, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नाराज? और तुमसे? नहीं तो क्यों, कुछ हुआ क्या? तो फिर आप मुझसे इस तरह दूर दूर क्यों रहते हैं? अभी 4 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। अभी तो हमें एक दूसरे को समझने में घंटों बिताना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो गया है। ये कहकर सुनंदा ने चैतन्य का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चैतन्य ने एक झटके से उसका हाथ हटा दिया और उससे दूर जाकर खड़ा हो गया।
क्या हुआ है चैतन्य? आप इस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर आपने मेरा हाथ थामा है। वो सब ठीक है सुनंदा, लेकिन तुम जो चीज मुझसे चाह रही हो वो मैं नहीं दे सकता। और हाँ, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारा इस तरह मेरे नजदीक आना पसंद नहीं है। चैतन्य आज फिर से नीचे जमीन पर सो गया। सुनंदा रात भर आंसू बहाती रही। अगले दिन की बात है, दोपहर का समय था। तभी फिर से उसकी दोस्त शालिनी का फोन आ गया। आज उसने फोन उठा लिया। उसके फोन पर हेलो बोलते ही शालिनी नॉन स्टॉप शिकायतें लेकर शुरू हो गई। क्या बात है बॉस, तू तो भूल ही गई मुझे। जीजू कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं क्या तुझको? सुनंदा खामोशी से शालिनी की बात सुन रही थी। शालिनी बकबक किए जा रही थी। जब बहुत देर तक सुनंदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो, सुनंदा तुम सुन रही हो ना मुझे? मेरी आवाज आ रही है ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ दोस्त, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है शालिनी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। सुनंदा ने जिस तरह से बात के बीच में फोन रख दिया, उसका ये व्यवहार शालिनी को अखर गया। उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इधर सुनंदा ने कई बार अपने पति को छिप छिप कर किसी से बात करते सुना था। रात को भी वो उससे बात करते। ये देखकर सुनंदा को लगने लगा था कि उसके पति चैतन्य का जरूर किसी न किसी के साथ अफेयर है। उसने तय कर लिया था कि आज वो चैतन्य से उसके प्यार के बारे में जानकर ही रहेगी। रात को जब वो आया तो सुनंदा उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखा और उससे पूछा, आपको मेरे सर की कसम, आप मुझे बताइए आप किससे प्यार करते हैं? किसके चलते आप मुझे इस तरह इग्नोर करते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्लीज तुमसे कहा ना कि मुझसे दूर रहो। चलो छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। और आज मैं आपके मम्मी पापा सबको बता दूंगी कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं सब कुछ बोल दूंगी उन्हें। एक लड़की जिसको आप शादी करके लाए हैं उसके साथ ऐसा व्यवहार गुनाह है, गुनाह। सुनंदा की बात सुनकर चैतन्य भी तैश में आ गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह तो मेरे घर वालों ने किया है। जाओ उनसे जाकर मांगो जवाब। उन्हें तो सब पता था, फिर भी उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। क्या पता था उन्हें? हाँ क्या पता था, बोलिए क्या पता था जो मुझे नहीं पता? मुझे भी तो पता चले कि मुझसे क्या छिपाया गया है। सुनंदा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने अपने घर वालों को ये बताया भी, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मजाक लगा। मुझे तो शक हो ही गया था कि आप किसी और को प्यार करते हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है जिसे आप प्यार करते हैं? उसके बाद चैतन्य ने जिसका नाम लिया उसे सुनकर सुनंदा का सिर चकराने लग गया। क्या मनोज? आप मनोज से प्यार करते हैं? ये क्या मजाक है? मेरा प्यार मेरे घर वालों को भी मजाक ही लगा था और तुम्हें भी मजाक ही लग रहा है। हाँ सुनंदा, मैं मनोज से प्यार करता हूँ। मैं गे हूँ गे, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? जिससे आम लोगों की कोई पसंद होती है वैसी ही मेरी है। तुम्हारे लिए भले ही ये अलग हो, लेकिन मेरे लिए ये नेचुरल है। लेकिन पता नहीं दुनिया हमारे प्यार को क्यों नहीं समझती। क्यों एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता? क्यों वो उससे शादी नहीं कर सकता? सुनंदा चैतन्य की बात को गौर से सुनती रही और उसने तय कर लिया कि वो चैतन्य को उसके प्यार से मिलाएगी। अगले दिन ही उसने मनोज को घर पर बुलाया और अपने पूरे ससुराल वालों के सामने कहा, मम्मी जी, पापा जी, मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं आपसे ये कहूंगी कि चैतन्य के साथ अब मैं नहीं रह सकती। चैतन्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमसे अलग है, या यूं कहें कि हम ही उससे अलग हैं। चैतन्य मनोज से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं जानती हूँ कि ये सब सुनने में बहुत अटपटा है, लेकिन सच से मुंह फेरने से सच बदल नहीं जाता। हाँ, आप लोगों ने एक गलती जरूर की कि आप लोगों ने ये बात मुझसे छिपाई। मैं समझ सकती हूँ कि हमारा सामाजिक ताना बाना ही ऐसा है जहाँ लड़का लड़के को प्यार नहीं कर सकता, और इस बात में आपको भी बदनामी लगी। लेकिन बदनामी से ज्यादा खुशी देखिए, आपका बेटा मनोज के साथ खुश रहेगा, मेरे साथ नहीं। इसलिए उसके प्यार को स्वीकार करिए और इस बदलाव का स्वागत करिए। चैतन्य के घर वालों को ये बात समझने में देर तो लगी, लेकिन वो समझ गए। चैतन्य आज मनोज के साथ खुश है। सुनंदा ने भी अरमान से शादी कर ली है। आज उसका 3 साल का बेटा है। वे सभी अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।